Hello everyone, welcome back to our channel, The Swing Trader. So this is the daily update video. So we will talk about Nifty, Bank Nifty intraday view, some positional and some intraday stocks. So let's get on with the video, guys. So as we talked about it yesterday, कि निफ्टी कभी भी इस लेवल को ब्रेक करता है, which is 21,500, 21,500 के लेवल को ब्रेक करता है, हम इस पर लॉन्ग जा सकते हैं. आज गैप अप ही ओपन हुआ और एक अच्छा इसी लेवल के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग दे दी. ठीक है. उसके बाद आज बेयर ट्रैप हुआ गाइस. ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, हल्का सा ऑल टाइम हाई से ऊपर गया, उसके बाद फॉल आता है. यहां से फॉल आता है 100 पॉइंट्स का, 100 पॉइंट्स का फॉल आता है और साथ में ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आती है. उसकी वजह से सबको लगता है कि ये वाला जो दिन है ये रिपीट होने वाला है. उसी दिन भी ऐसा ही हुआ, फॉल आया और क्विक फॉल आया. जैसे ये देखो, ये कैंडल अगर देखोगे आप 41 पॉइंट्स का. ठीक है, ये भी 49 पॉइंट्स है. फिर एक और कैंडल बना 40 पॉइंट्स का. तो ये एक बेयर ट्रैप था, सबको ट्रैप करा गया. यहाँ पे सबको लगा उसी दिन की तरह जो ये दिन हुआ था ये वाला रिपीट होने वाला है. ये वेडनेसडे के दिन हुआ था तो सबको लगा ये रिपीट होने वाला है, बट नहीं. आया, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई, उसके बाद एक दो फॉलो थ्रू, छोटे छोटे कैंडल्स दिए एंड बिग कैंडल 85 पॉइंट्स. और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया 26,675. ठीक है. अभी आज के जो नए लेवल्स निकल के आते हैं, विल डिलीट ऑल दीज लेवल्स. सो अगर आपको कभी भी शॉर्ट करना है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हो. लॉन्ग का अभी मोस्ट प्रोबेबली कल गैप अप ही होने वाला है. ठीक है, क्योंकि कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, कुछ बुरा नहीं है ग्लोबली. तो आई डोंट थिंक कि कल गैप डाउन या कुछ होने वाला है. अगर फ्लैट, या तो देखो गैप अप हो गया तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते, फिर तो मार्केट डायरेक्शन बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर. अगर फ्लैट हो खुलता है, बेस्ट सिनेरियो वुड बी कि यहाँ पे फ्लैट खुले और ये जो ट्रेंड लाइन है 21,600 की लेवल, 21,600 का लेवल है, इसको रीटेस्ट करे. यहाँ पे रीटेस्ट करे, यहाँ पे कोई कंसोलिडेट करके कुछ प्राइस एक्शन बना के फिर निकलेगा, तो वो रैली सस्टेन कर पाएगी. तो लेट्स सी. नथिंग न्यू गाइस. अगर शॉर्ट करना है तो इसके नीचे 21,590 के नीचे, 21,590 के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज होती है, 15 मिनट कैंडल, यू कैन शॉर्ट इट. फर्स्ट टारगेट विल बी 21,498, सेकंड टारगेट विल बी 21,414. ये टारगेट्स रहेंगे. बस बट मोस्ट प्रोबेबली कल गैप अप होने वाला है या फ्लैट खुलने वाला है. बेस्ट सिनेरियो, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, फ्लैट रहेगा, इसको रीटेस्ट करेगा प्रॉपर, फिर ऊपर जाएगा तो अच्छा रहेगा. सो लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी गाइस. सेम विद बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी ने रिलेटिवली ये जो 48,000 का लेवल है, इसको एक बार यहाँ पे टेस्ट किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया. चार बार टेस्ट करने के बाद निकला. यहाँ पे आपको कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस लेवल के ऊपर ट्रेड बनता था. इस लेवल के ऊपर अगर कोई कैंडल की क्लोजिंग होती तो हमारे लिए ट्रेड इनिशिएट होता, बट कोई ट्रेड बना ही नहीं. यहाँ पे ये 315 का कैंडल है, 3 बजे का कैंडल है, तो 315 पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी ही नहीं. सेम अगर इसको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट के लेवल इसमें निकल के आएंगे गाइस, ये वाला लेवल. ठीक है, छोटा लेवल है, क्योंकि यहाँ पे एक दो बार पूरा कंसोलिडेट किया, फिर निकला, फिर इसी लेवल को रीटेस्ट करके वापस ऊपर गया. तो कभी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी 47,800 एंड 98 900 को ब्रेक करता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो. फर्स्ट टारगेट विल बी 47675 एंड सेकंड टारगेट विल बी दिस ट्रेंड लाइन 47504. बेस्ट सिनेरियो एज सेम एज निफ्टी कि ये या तो गैप अप होने वाला है, या फिर ये यहाँ पे फ्लैट खुलेगा, कंसोलिडेट करके निकलेगा, तो वो अच्छा रहेगा. और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि अभी लार्ज कैप स्टॉक्स में स्कोप है, एंड दैट सेम थिंग इज हैपनिंग गाइस. अभी ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा रिलेटिवली शांत है, एंड लार्ज कैप स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग. सो कीप एन आई ऑन some large cap stocks. Now let's move to the stock which is National Aluminium. Okay guys, this is a daily time frame stock, positional stock. इसमें क्या levels है? इसमें है
118.40 का लेवल है गाइस। क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक ये है। ये कैंडल है, इसका हाई क्या है? 118.50। ठीक है, इसका हाई है 118.50। ये कैंडल है गाइस 20 अप्रैल 2022 का। इसके बाद कभी भी नेशनल एल्युमिनियम इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है 118.50 के ऊपर। तो कभी भी आपको 1 आवर की कैंडल, आज इसने अटेम्प्ट किया था, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये देखो ये कैंडल अटेम्प्ट करने का कोशिश किया, बट लास्ट में मेटल सेक्टर में थोड़ी सी सेलिंग आ गई, तो उसकी वजह से ये इसके नीचे ही क्लोज हो गया। तो ये बीटीएसटी तो बनती नहीं थी। ये मैंने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही दे दिया था, तो इसमें कुछ ब्रेकआउट हमको मिला नहीं। तो अब कभी भी 118.50 के ऊपर 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, बिग बैम्बू कैंडल, मारूबुजू कैंडल आपको मिलती है, आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट्स मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट विल बी 121, सेकंड टारगेट विल बी 128। दो ही टारगेट निकल के आएंगे, ठीक है, और दो ये टारगेट अच्छे अच्छे टारगेट्स हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 2.7%, सेकंड टारगेट विल बी 8%। 8% के टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं अबव 118.50 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट विल बी 121.85, सेकंड टारगेट विल बी 128। अगर 128 टारगेट आपको बड़ा लग रहा है तो ये आप इधर रख सकते हो, क्योंकि ये एक कैंडल है डेली की जो यहाँ पे ही क्लोज हो गई थी। तो 127 के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो, जो कि अराउंड 7% का मूव निकल के आता है। नाउ we will discuss some intraday stocks now. So the first one is LIC हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, इंट्राडे स्टॉक्स पे गाइज आपको नजर रखनी चाहिए। क्यों नजर रखनी चाहिए, वो मैं अभी इस चार्ट को डिस्कस करने के बाद में आपको बताऊंगा। तो इसमें जो लेवल निकल के आता है वो है 525। क्यों है ये लेवल? यहाँ पे इस लेवल को बढ़िया वॉल्यूम के साथ, बढ़िया एक बड़ी कैंडल के पास 3% की कैंडल के साथ ब्रेक किया। उसके बाद यहाँ पे एक बार, दो बार ये छोटा सा सपोर्ट फेस किया, फिर एक बड़ा सपोर्ट फेस किया, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर फाइनली इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद पूरा नीचे गया, फिर यहाँ पे जो ये बार बार एज ए सपोर्ट काम कर रहा था वो अभी एक रेसिस्टेंस बन गया, दोबारा इसके ऊपर गया, और यहाँ पे देखो एक ये कैंडल से लेकर यहाँ तक 7-8 कैंडल यहीं पे कंसोलिडेट कर दिया। तो अब इसके लेवल्स क्या है? कभी भी आपको 525 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मारूबुजू कैंडल अगर मिलती है तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट विल बी 527, सेकंड टारगेट विल बी 533। इंट्राडे के अकॉर्डिंग ये निकल के आ जाता है 1.72। इसको आप यहां भी कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा एक यहां से बार बार ये टॉप बनाया था, यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, तो इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। अभी अगर हम टारगेट्स देखेंगे तो ये 2% के निकल के आते हैं। नाउ इंट्राडे स्टॉक्स क्यों जरूरी है? ये जो गाइस आपको लाइन दिख रही है, इसको हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये देखो यहां से इसने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लिया है, देखो बड़े बड़े विक्स दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये एक काफी लंबा रेसिस्टेंस है जो कि अराउंड 1600 डेज का है। ये दिस इज ए मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ये लेवल जो है ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। तो क्या होता है, मार्केट ऐसे ही नहीं चला जाता है ऊपर। अभी ये नीचे करेक्ट हुआ है, ये 2 4 5 7% जितना भी करेक्ट हुआ है, तो ये अगर इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये एक प्राइस एक्शन बनाएगा। ये देखो यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाया है इसने, ये देखो डबल बॉटम बनाया है, ठीक है। प्राइस एक्शन क्रिएट होता है पहले इस लेवल से। अभी ये लेवल अगर आप देखोगे कितना है, 3% का लेवल है, तो 3%, 2%, 1%, 5% के नीचे एक प्राइस एक्शन क्रिएट होता है। उस प्राइस एक्शन को फॉलो करते करते ये डेली टाइम फ्रेम का जो पोजिशनल व्यू के लिए ब्रेकआउट होता है वो आता है गाइस। ओके, तो आपको यहाँ पे आप ट्रेड लीजिए, इसको ट्रेल करते जाइए, हो सकता है आपको ये टारगेट भी मिल जाए और इसको ब्रेक करने के बाद आपको और बड़ा टारगेट मिल जाए, जैसे कि टाटा पावर में हुआ था, जैसे कि हीरो मोटो कॉर्पोरेशन में हुआ था। देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स। ओके, सो कीप एन आई ऑन इट। 525 इज द लेवल। सो द नेक्स्ट स्टॉक इज
MFSL, ओके गाइज, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इसमें भी बहुत प्यारा सेटअप है। ये पूरा रनअप दिया, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आया। ये देखो, दिस वाज 4.5%, दिस वाज 4%, बड़े बड़े करेक्शन आए। और अब ये यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है गाइस। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन है जो कि 25 अप्रैल 2023 से फॉलो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। अभी ये इसी लाइन का सपोर्ट लेके, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि कोई नीचे जाके जब फॉल आता है उसके बाद एक प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। अभी इसने इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके एक डबल बॉटम बनाया। और इसमें मैंने ग्रुप में चार्ट ये मेरे मेंबर्स के साथ शेयर कर दिया था, ठीक है। उन लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एंट्री ले ली होगी, जिसको भी चार्ट्स रीड करने आते हैं उन्होंने यहाँ पे एंट्री ले ली होगी। बट इसके अंदर जो सेफ एंट्री बनती है वो बनती है गाइज 962 के ऊपर। वाई? बिकॉज यहाँ पे देखो, दो बार ये यहाँ पे पहले एज ए रेसिस्टेंस काम किया, इसको ब्रेक करने के बाद एज ए सपोर्ट काम किया, पूरा ऊपर गया, और जब इसी लेवल पे वापस आया, देखो एक बड़ा विक के साथ रिजेक्शन। ये देखो, बड़ा विक विक के साथ रिजेक्शन, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर इसको फाइनली ब्रेक किया, फिर ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है इसका इसने सपोर्ट लिया, और यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉटम बना के अब ये वापस पूरा रैली देने के लिए रेडी हो रहा है। तो कभी भी आपको 962 के ऊपर मिलता है, 15 मिनट कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, मारुबुजू कैंडल, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट पहला रहेगा 982 एंड सेकंड टारगेट विल बी 1009, जो कि अराउंड 2%, 4.9%। यू कैन एक्चुअली अचीव दीज लेवल्स गाइस, बिकॉज ये एक कंजेशन जोन है, यहाँ पे हो सकता है पूरा दिन कंसोलिडेट करके फिर निकले, 5 6 7 कैंडल्स बना के फिर निकले, बट निकलेगा तो क्विक मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब लास्ट टाइम ये इस लेवल पे आया था तो ये देखो अच्छे मूव्स बड़े भी दिए थे, और जब फॉल हुआ यहाँ पे करेक्शन आना शुरू हुआ तो भी बहुत बड़े लेवल के करेक्शंस आए थे, ठीक है। तो कभी भी 962 के ऊपर आपको मिलता है, फर्स्ट टारगेट विल बी 982, सेकंड टारगेट विल बी 1009। so and this is 1 hour time frame guys. Now let's move to next talk, that is Piramal Enterprises, 15 minute time frame, forming a bullish flag, ठीक है। देखो, दिस, अगर आप इसको देखोगे, ये जो डबल बॉटम है, ये मैंने ग्रुप में मॉर्निंग में शेयर किया था, लोगों ने ट्रेड किया, मेड सम गुड मनी विद इट। पूरा पहला कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग, उसके बाद ये पूरा यहाँ पर 4 to 5% का मूव यहाँ पे मिला था। ये मूव देने के बाद, जैसे मैंने आपको बोला था, फॉल होने के बाद एक प्राइस एक्शन बनता है, जैसे कि ये यहाँ पे डबल बॉटम बना था। अभी ये पूरा 5% का मूव देने के बाद, डबल बॉटम के 5% का मूव देने के बाद, अभी ये बुलिश फ्लैग और फॉलिंग वेज आप बोल सकते हो, उसका फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी एक काइंड ऑफ डबल बॉटम है, ये देखो, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम। तो इसके लेवल्स क्या है? कभी भी आपको 918 के ऊपर 15 मिनट कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मिलती है, 918 के ऊपर 15 मिनट कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, ठीक है। तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो। टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट विल बी 924, second target will be 933 and the full and final target will be 939। ये बहुत छोटा टारगेट है 924, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा टारगेट निकल के आता है वो अराउंड 2.5% का है, बहुत अच्छा है। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, हो सकता है ये इस गैप को फिल कर जाए, दैट डिपेंड्स, की हो सकता है, अगर कई बार ब्रेकआउट शार्प होता है और ये गैप को ही फिल कर सकता है। सो कीप एन आई ऑन दीज स्टॉक्स गाइज। एंड वन मोर थिंग, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, so also this video is purely for educational purpose, and thank you so much for watching the video guys. Do like, share and subscribe. Thank you.